गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी सेंट्रल आइडिया ऑफ 12th क्लास। मैं आपके लिए 12th क्लास का सेंट्रल आइडिया लेकर आई हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 12th क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 की इस पोएम की सबसे पहले हम आपको समरी बता देते हैं। ये पोएम आपकी कंपोज्ड बाय कमला दास। ये पोएम आपके कमला दास जी द्वारा कंपोज की गई है, कमला दास जी द्वारा रचित है। इसमें कमला दास जी अपनी माता के बारे में बताती हैं कि मेरी माँ 66 ईयर की हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं और वो शीघ्र ही अपनी लास्ट स्टेज पर है, शीघ्र ही गुजरने वाली हैं। इस बात से कमला दास जी जो पोइट्री है, जो कवित्री हैं, वो बहुत दुखी हो जाती हैं। अपने माँ के झुर्रियों वाले फेस को देखकर, उनके पीले पड़े हुए फेस को देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं। इस प्रकार से ये पोयम माँ के बारे में आपकी कवित्री कमला दास जी ने अपनी माँ के बारे में लिखी है। तो आइए देखते हैं इस पोयम को। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश रीड करेंगे, उसके बाद हम इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं माई मदर एट 66। द पोयम माई मदर एट 66 is composed by Kamala Das. The poem shows the fear of losing her mother. Her mother is in the last stage of her life, so the poetess feels that her mother will pass away soon. Poetess get scared of this thought. To come out of this thought, she looked outside of car. The world outside was full of joy activity. The young trees seemed running fast and children looked very happy. At airport, she looked again at her mother. Poetess said, "See you soon, Amma." तो मैंने अभी इसकी इंग्लिश आपको रीड करके बता दी, किस तरह से हमें इसमें जो आपकी स्पेलिंग दी है उनको किस तरह से रीड करनी है। ये ऐसे कोई डिफिकल्ट पोएम नहीं है जो आपको रीडिंग करनी ना आती हो, फिर भी मैंने रीड करके बता दिया है। आइए अब इसकी हिंदी देखते हैं। द पोएम, यह पोएम माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 की इज कंपोज्ड बाई कमला दास, आपके कमला दास जी द्वारा रचित है। कौन सी? माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 की यह पोयम कमला दास जी द्वारा रचित है। द पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। द पोयम शोज, यह कविता दिखाती है, क्या दिखाती है? द फियर, भय को दिखाती है। ऑफ लॉसिंग मीन्स खोने के भय को दिखाती है। हर मदर मीन्स अपनी माँ को। यह पोयम अपनी माँ को खोने के भय को दिखाती है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। हर मदर, उसकी माँ, इज इन द लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज मीन्स अंतिम अवस्था में है, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की। पोएट्री की जो माँ है वो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में है। सो द पोएटेस फील, कवित्री फील करती है, कवित्री सोचती है, दैट हर मदर, कि उसकी माँ, विल पास अवे सून, शीघ्र ही गुजरने वाली है। कवित्री सोचती है कि उसकी माँ शीघ्र ही गुजरने वाली है। पोएटेस गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, कवित्री इस विचार से ही कैसी हो जाती है? भयभीत हो जाती है कि उसकी माँ गुजरने वाली है। इस विचार से ही कवित्री भयभीत हो जाती है। टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, शीघ्र ही इस थॉट से बाहर आती है। शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, इट मीन्स शीघ्र ही इस थॉट से, दिस थॉट, इस थॉट से शीघ्र ही बाहर आकर, शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, और कार के बाहर देखने लगती है। इट मीन्स जो कवित्री है
अपनी माँ को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है, किससे? बाई कार के द्वारा। जो आपकी कमला दास पोएट्री है वो अपनी माँ को बाई कार एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है, तो उनकी माँ भी उसी कार में बैठी हुई है। तो वो अपनी माँ के जब झुर्रियों वाले फेस को देखती हैं, पीले पड़े हुए फेस को देखती हैं, तो वो तरह तरह के विचार करती हैं कि उनकी माँ गुजरने वाली है, वो अपनी अंतिम अवस्था में है, और शीघ्र ही अपने इस थॉट से बाहर आ जाती है कि कहीं उनकी माँ उन्हें ऐसा सोचते हुए, ऐसा करते हुए देख ना ले। इसलिए वह शीघ्र ही अपने थॉट से बाहर आकर कार के बाहर देखने लगती है कि कहीं उनकी माँ मुझे देख ना ले, इसलिए। The world outside was full of joy activity. The world, जो आपका ये बाहरी संसार है, the world outside बाहरी संसार है, was full of joy, किससे भरा हुआ है? प्रसन्नता से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। जो बाहरी संसार है ये खुशियों से और प्रसन्नता से भरा हुआ है। बाहरी संसार आपका खुशियों और चहल पहल से भरा हुआ है। नेक्स्ट है द यंग ट्री। यंग ट्री, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, सीम्ड में प्रतीत होते हैं, रनिंग फास्ट, दौड़ते हुए। जो आपके ये पेड़ हैं वो कैसे प्रतीत होते हैं? तेजी से भागते हुए, तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो कमला दास जी हैं वो बाइक कार अपनी माँ को छोड़ने जा रही हैं। तो रास्ते में जो पेड़ पौधे होते हैं, जब भी हम कहीं सफर कर रहे होते हैं किसी वाहन के थ्रू, चाहे वो हम ट्रेन से हो, चाहे बस से हो, चाहे कार से हो, तो हमें अपने जो पेड़ पौधे, हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें अपने साथ ही दौड़ते हुए नजर आते हैं। सेम ये पोयम में भी यही बताया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं? तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, जैसे ही जो कमला दास है वो एयरपोर्ट में पहुंचती हैं, सी लुक्ड अगेन, और पुनः एट हर मदर, अपनी माँ को दोबारा से देखती है। पोइटेस सेड, कवित्री कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे। सो आई विश, आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, आपको इसकी हिंदी भी समझ में आ गई होगी। सो प्लीज आप इस पोयम, आप इस वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।